दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने वाला हूं और आज से एक नए सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं। आप अपनी मंजिल स्वयं तय करेंगे, सीरीज 1। इस विषय पर मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है ये प्रेरणादायक विचार, मेरा विचार और अनुभव आपको ज़िंदगी में सफलता के लिए बहुत बड़ा सहायक साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इस सीरीज़ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए कृपया सीरीज़ को शुरू से अंत तक देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। महात्मा गांधी को देश की आज़ादी का बीड़ा उठाने के लिए क्या किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी? स्वप्रेरणा से प्रेरित थे। सरदार पटेल आज़ादी के बाद देश 566 रियासतों में बटा हुआ था। टुकड़े टुकड़े देश को एक करने का इतना बड़ा बीड़ा और सामर्थ्य के साथ जो सरदार पटेल ने किया, इतिहास में अंकित है। आज हमारा देश जो वर्तमान स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं होता। क्या उन्होंने किसी की प्रेरणा से की? नहीं ना। अजीम प्रेम जी अविभाजित राष्ट्र के धरोहर। राष्ट्र के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने उनके अनेक प्रलोभन दिए अपने देश बुलाने के लिए, यहाँ तक कि अपने देश का फाइनेंस मिनिस्टर तक बनाने के लिए प्रलोभन दे डाले। परंतु अजीम प्रेम जी का राष्ट्रभक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है, देश प्रेम और समाज सेवा किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या देश के लोगों ने अजीम प्रेम जी को कोई प्रलोभन दिया, कोई मोटिवेशन दिया? नहीं। ऐसे लोग मोटिवेशन के मुहताज नहीं होते, स्वयं मोटिवेशन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। धीरूभाई अंबानी अदना से देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने। उनके इस कार्य में कोई पथ संचालक नहीं था, प्रेरणा स्रोत नहीं था, और नहीं किसी को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी। सचमुच ऐसे लोग मोटिवेशन के आकांक्षी नहीं होते हैं, स्वयं प्रेरणा स्रोत होते हैं। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने स्वयं की प्रेरणा से एक इतिहास कायम किया और जीवन के अपने अपने क्षेत्र की सफलता हासिल की। और सच्चाई भी यही है, अपनी मंजिल, अपना रास्ता स्वयं तय करनी पड़ती है। सफलता उसी को मिलती है। और अपनी मंजिल और अपना रास्ता तय करने वाले किसी को ढिढोरा नहीं पूछते, बल्कि उनकी सफलता स्वयं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है। दोस्तों, आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस रूप में, उम्र के जिस पड़ाव में, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध है, ये कोई मायने नहीं रखता। समय आपका है, समय के मालिक आप हैं, इस पर किसी का बस नहीं है। आप स्वयं सोच सकते हैं, स्वयं कल्पना कर सकते हैं आने वाला कल हमारा कैसा होगा। हम कैसे भविष्य की कल्पना करते हैं, यह सिर्फ आप जानते हैं। आपके मन में किस प्रकार के भविष्य की कल्पना आ रही है? मन की बात जब तक आप किसी से कहेंगे नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, किस रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके मन में है। जब तक आप मन की बात किसी से कहेंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। और सच्चाई यह है कि सफलता की मन की बात किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती है, राज को राज रखना चाहिए। क्योंकि दिल की बात, दिल वह खजाना है जिसके मालिक आप स्वयं हैं। इस पर किसी का बस नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। मन में आपका क्या चल रहा है, मन एक वह खजाना है जिसके स्वामी आप हैं। और मन की इस खजाने को कभी भी किसी के सामने खोलना नहीं चाहिए।
और खजाना का, चाहे खजाना किसी भी रूप में, मन का खजाना हो या धन का खजाना हो, इसके सेक्रेसी की जरूरत पड़ती है। इसे हमें हर व्यक्ति के सामने खोलना नहीं चाहिए, इसको राज ही रखना चाहिए। क्योंकि जब आप मन की बात किसी से खोल देते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं, सार्वजनिक चर्चा में आ जाती है और विवादास्पद बन जाती है। बहुत प्रकार की क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म होने लगती है। जब आप स्वयं अपने क्षेत्र में सफल हो जाएंगे तो फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता अपने आप चीख कर अपना बखान करती है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आखिर कुछ तो है सफलता का राज, इसको राज ही रहने दें। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप अपना रास्ता स्वयं तय करें। आप अपने मन के मालिक हैं, आपके मन के खजाने के मालिक हैं। आप क्या चाहते हैं? दुनिया में इतिहास गवाह है, अनेक जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में क्या बनना चाह रहा था, क्या होना चाह रहा था, किस रूप में दिखना चाह रहा था, वो करके दिखाया। आप भी कर सकते हैं। तो ये सफलता का राज है, इसको राज रहने दें। उम्मीद है एक छोटे से वीडियो में कुछ आशा के किरण आपको दिखाई पड़ी होगी। और अगर ऐसा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पुनः मैं आपसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।